मिड कैप मंत्र में आप सभी का स्वागत है। और शो की शुरुआत में हम चर्चा कर रहे थे रुपए में जो मजबूती देखने को मिली है उसका फ़ायदा देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को मिल रहा है। और मैं देख रहा था करीब 6-7 ट्रेडिंग सेशंस पहले भी हम आपसे कह रहे थे कि ये पॉकेट पर आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। देखिए इस महीने 27% की रैली HPCL में देखने को मिल चुकी है। और शुक्रवार को आखिरी सौदा में हम आपसे कह रहे थे कि IOC अब कैचअप कर सकता है। और देखिए IOC ने भी आज बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। IOC है इस समय करीब 4% ऊपर। और इस पूरे मंथ में अगर आप देखें तो IOC में 13% की तेज़ी देखने को मिली है और HPCL में 27% की तेज़ी देखने को मिली है। तो IOC में क्या और जगह है? और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में प्रकाश सर आपको कौन सी सबसे बढ़िया लगती है? क्योंकि जैसा कि डे साहब कह रहे थे कुछ देर पहले कि रुपए में मजबूती और जारी रह सकती है, फ्लोज लगातार आ रहे हैं, तो फिर उसका फ़ायदा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को तो मिलना है। मुझे BPCL अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। इसका जो स्ट्रक्चर है जहाँ से 340 से दौड़ा है, फिर एक 370 के बाद दौड़ा है, फिर एक 390 के बाद दौड़ा है। इसका जो मूव है मुझे काफ़ी हद तक अच्छा लगता है। मुझे लगता है 450 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन उससे वक्त लगेगा। लेकिन मैं खुश रहूँगा 425 430 पे भी अच्छा ट्रेडिंग बैट बनता है। ठीक बात है। BPCL पर रखिएगा नज़र। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर भी एक व्यू दीजिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। आज के सत्र में भी 1% की तेज़ी देखने को मिल रही है। और पिछले एक हफ्ते का अगर आप प्रदर्शन देखें, महीने भर का प्रदर्शन देखें, तो इस महीने RIL ने 8.5% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। ये मोमेंटम इस शेयर को कहाँ ले जा सकता है? थर्सडे और फ्राइडे को थोड़ी शॉर्टिंग नहीं, क्या कहते हैं, प्रॉफिट बुकिंग फ्राइडे को दरअसल प्रॉफिट बुकिंग आई थी। FTSE के रीबैलेंसिंग के चलते थोड़ा सा एडजस्टमेंट हुआ था। लेकिन अब भी ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है। अगर आज का कोई लो लगाकर चले तो मुझे लगता है इसका टारगेट 1360 से 1380 यहाँ तक जाने की संभावना है। स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं है। एक पॉज आया और पॉज तो हेल्दी होता है। ठीक बात है, तो इस पर रखिएगा नज़र। टाइटन एक और ऐसा स्टॉक है, देखिए ज्वेलरी कंपनी है, जानी मानी कंपनी है, बढ़िया कंपनी है। ये भी दरअसल इंपोर्ट करती है काफ़ी सारी चीज़ें, और ख़ास तौर पर सोना। आप देखें भारत में तो खनन होता नहीं है, इसका इंपोर्ट होता है। और गोल्ड ऑयल के बाद गोल्ड इंपोर्ट एक बड़ी चीज़ है जिस पर सबकी नज़रें होती हैं। और इस स्टॉक में भी देखिए एक अच्छा मूवमेंट आज के सत्र में देखने को मिला है। टाइटन आगे चलकर कौन सी लेवल्स हासिल हो सकते हैं सर? इसका जो चार्ट है 3 डिजिट से 4 डिजिट चला गया। अब तो यहाँ पर 1000 के करीब तो सपोर्ट बन गया। और ट्रेड कर रहा है ऑल टाइम हाई पर। एंड हम नॉर्मली कहते हैं कि वाई पुट अ सीलिंग क्यों लगाएं? जब तक चलता है चले तो। ब्लू स्काई टेरिटरी में रेसिस्टेंस तो है ही नहीं वहाँ पर। हाँ, लेकिन 1100 अभी ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट पड़ाव रहेगा 1200, फिर एक 1300, बढ़ाते रहेंगे। लेकिन इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इसमें अगर करेक्शन आते हैं वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। ऑलराइट, तो नज़र रखिएगा टाइटन जैसे स्टॉक्स पर। बहुत सारे और भी स्टॉक्स हैं देखिए जिनको फ़ायदा नुकसान होगा रुपए की मजबूती से। और आप देखिए एक्सपोर्टर्स को होता है नुकसान। HCL टेक देखिए दिन के निचले स्तर पर। TCS देखिए आज फिसला है। इन्फोसिस देखिए ये डोज लो पर पहुंच रहा है। तो आज अब जो पूरा खेल है शेयर बाजार में वो रुपए की मजबूती से कौन से सेक्टर्स को फ़ायदा हो रहा है, कौन से सेक्टर्स को नुकसान हो रहा है, वो समझ में आ रहा है। लेकिन ये चर्चा जारी रहेगी आगे भी। छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त है। प्रकाश सर से हम विदा लेंगे। धन्यवाद सर समय निकालने के लिए, CNBC आवाज़ पर आने के लिए। आपका फेवरेट शो आ रहा है। ब्रेक के बाद नो योर कंपनी आशीष बात करेंगे गोकुलदास एक्सपोर्ट के MD साहब से।